बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 35 से 40 तक डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। इंटीग्रेशन ऑफ 7 ओवर x माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48। यहाँ पर हमने क्या करना है कि हम अगर +1 कर दें और -1 भी कर दें, यानी कि ये स्क्वायर रूट में ही, तो ये जो +1 होगा, ठीक है, ये सारा मिलकर बनाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर बना देगा। और ये जो -1 किया था इस -48 के साथ मिलकर क्या बन जाएगा, माइनस का 49। तो मैंने 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, ये सारी टर्म मिलकर एक स्क्वायर बनाएंगी और ये मिलकर एक स्क्वायर बनाएंगी 7 का। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। कंसीडर कर लिया u इज इक्वल टू x माइनस 1, तो दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, दैट विल बी इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ u इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ x। इसका मतलब क्या है, इस इंटीग्रेशन को हम क्या कर सकते हैं, ये जो 7 है ये बाहर आ जाएगा, डिफरेंशियल ऑफ x बराबर है डिफरेंशियल ऑफ u की, वो आ गया, और x माइनस 5 को रिप्लेस किया था u से, यहाँ पर भी x माइनस 5 को रिप्लेस कर दिया u का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है, अगर हमारे पास इंटीग्रेशन हो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इनटू डिफरेंशियल ऑफ एक्स हो, क्या करना है, 1 ओवर ए सेकेंड इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए प्लस सी कर देना है। अब ये फार्मूले रखने आपके जो है ना काम है कि यहाँ पर फार्मूले आपने माइंड में रखने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर x भी होना था, ठीक है, ये वाला पार्ट। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर a की जगह पर क्या है 7 है, और x की जगह पर क्या डालेंगे, u डाल देंगे, ठीक है। तो इसी को फार्मूला को यूज करते हैं, ये 7 एज इट इज रहेगा, ये 1 ओवर a करना था, तो 1 ओवर क्या आएगा 7 सेकेंड इनवर्स ऑफ u ओवर 7 प्लस c। तो u की जगह पर हमने क्या रिप्लेस किया, ये 7 कैंसिल हो जाएगा, u की जगह पर हमने रिप्लेस किया था x माइनस 1 को, तो x माइनस 1 डाल दिया प्लस c, तो दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 भी बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पर क्या है 2x प्लस 1। इस तरह के क्वेश्चन में ना आपने क्या करना है कि जो यहाँ हो ना, क्योंकि हमने इसको भी तो रिप्लेस करना है, जो यहाँ हो ना उसी का स्क्वायर अंदर भी बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। यानी कि 2x प्लस 1 का हम इसमें एक स्क्वायर बनाएंगे। वो किस तरह बनाएंगे, तो इसको देख लेना। अब यहाँ पर क्या है 4x स्क्वायर प्लस 4x है, तो इसका मतलब क्या है 4x स्क्वायर प्लस 4x है, इसको हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या बन जाएगा 2x। यहाँ पर से जस्ट 1 की जरूरत है, तो 1 अगर हम डाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा 2x प्लस 1 का स्क्वायर। तो हमने क्या किया, ये फंक्शन एज इट इज लिख लिया, ये इक्वल हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू ये 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, ये 2 फार्मूले वाला और ये 2x, यानी कि इसी को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर कमी किस बात की है, जस्ट 1 की कमी है, तो 1 को प्लस भी कर दिया माइनस भी कर दिया, तो ये जो टर्में है, ये वाली टर्में, ये मिलकर क्या बनाएंगे 2x प्लस 1 का स्क्वायर, ये जो -1 था -1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करनी है। कंसीडर कर लेते हैं कि u इज इक्वल टू है 2x प्लस 1, तो हम दोनों तरफ से डेरिवेटिव लेंगे, तो ये क्या आएगा डिफरेंशियल ऑफ u इज इक्वल टू 2 इंटू डिफरेंशियल ऑफ x आएगा, ठीक है। यहाँ से हम डिफरेंशियल ऑफ x की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो क्या आएगा डिफरेंशियल ऑफ u ओवर 2। तो अब हम इस इंटीग्रल में पुट कर लेते हैं, जो डिफरेंशियल की dx की वैल्यू थी वो डिफरेंशियल ऑफ u ओवर 2 थी, तो डिफरेंशियल ऑफ u ओवर क्या बन गया 2। इसकी जगह पर हमने u रिप्लेस किया था, इसकी जगह पर भी u रिप्लेस कर दिया, ये -1। अब हमने क्या किया, इसी से पीछे क्वेश्चन में हमने फार्मूला पढ़ा था, वो क्या होगा 1 ओवर a होगा, यानी कि a क्या है हमारे पास, हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया है कि इसका जो है वो हमने सीखा है, ये किसके इक्वल होगा 1 ओवर ए, यानी कि 1 ओवर ए क्या है 1 है, सेकेंड इनवर्स ऑफ u ओवर ए हो जाएगा, ठीक है, प्लस सी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 1/2 वो वाला था जो कि ये वाला इससे आया था, ठीक है, ये 1 ओवर ए वाला नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर u को रिप्लेस किससे किया था 2x प्लस 1 को, तो 2x प्लस 1 डालेंगे प्लस सी, दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू थीटा क्यूब माइनस 7 थीटा स्क्वायर प्लस 7 थीटा ओवर 2 थीटा माइनस 5 की करनी है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम देख लें कि जो नोमिनेटर है उसकी पावर ज़्यादा है 3 है, तो हम क्या कराएंगे, यहाँ पर इस फंक्शन को लिखेंगे और इसकी क्या कराएंगे, एक लॉन्ग डिवीजन करवाएंगे। लॉन्ग डिवीजन कराएंगे किस तरह से, इस को रखेंगे
और क्या करेंगे, इस पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये 2 थीटा क्यूब माइनस 7 थीटा स्क्वायर प्लस 7 थीटा था। तो हमने क्या बनाता था, यहाँ पर बनाना था इसको इससे मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पर क्या बने, 2 थीटा क्यूब बने। तो हम थीटा स्क्वायर से इसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या बनेगा, 2 थीटा स्क्वायर माइनस 5 थीटा स्क्वायर, ये हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ पर बच जाएगा माइनस 2 थीटा का स्क्वायर प्लस 7 थीटा, ठीक है, ये वाला नीचे आ जाएगा। अब हमने क्या बनाना, यहाँ पर बनाना माइनस थीटा स्क्वायर माइनस 2 थीटा स्क्वायर। तो ये 2 थीटा तो पहले है, बस हम माइनस थीटा से मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस 2 थीटा बन जाएगा प्लस 5 थीटा। जब हम जो है वो इनके साइन चेंज करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा प्लस 2 थीटा। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये जस्ट 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 थीटा माइनस 5 आ जाएगा। जब हम साइन चेंज करेंगे ये कैंसिल और ये प्लस 5 आ जाएगा। अब हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, ये इस इंटीग्रल को क्या लिख सकते हैं, ये जो आंसर है हमारे पास उसको लिख दिया इस तरह से, और क्या कर दें, इसमें प्लस कर देंगे 5 ओवर ये वाला, यानी कि इसके बटे में ये वाला लिख देना 5 ओवर 2 थीटा माइनस 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसकी इंटीग्रेशन होगी वो इसकी इंटीग्रेशन की इक्वल होगी। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे डी ऑफ थीटा, तो क्या होगा कि सबका अलग अलग इंटीग्रेशन होगा। तो थीटा स्क्वायर का अलग इंटीग्रेशन, माइनस थीटा का अलग इंटीग्रेशन, 1 का अलग इंटीग्रेशन, और इसके बाद 5 ओवर 2 थीटा माइनस 5 का अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। अच्छा, ये जो 2 आया ना, ये 2 को मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 को डिवाइड भी कर दिया। ये किसके लिए, कि इसका जो डेरिवेटिव है ऊपर बना सको, ठीक है ना, इसीलिए मैंने ये 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो थीटा स्क्वायर होगा इसकी इंटीग्रेशन होगी थीटा क्यूब ओवर 3, और थीटा की इंटीग्रेशन होगी थीटा स्क्वायर ओवर 2, 1 की इंटीग्रेशन होगी थीटा, प्लस क्या हो जाएगा, अब ये 5/2, इसका जो डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो इसको हम लिख सकते हैं log 2 थीटा माइनस 5 प्लस सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास इंटीग्रेशन होगी इस रिक्वायर्ड फंक्शन की वो किसके इक्वल होगी, 1/3 इंटू थीटा क्यूब माइनस 1/2 इंटू थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 5/2 इंटू log ऑफ मॉड ऑफ 2 थीटा माइनस 5 प्लस सी। दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर कॉस थीटा माइनस 1। अब इस तरह का क्वेश्चन भी, तो क्या करना है, हमने इस फंक्शन को लेना और इसको मल्टीप्लाई कर देना है कॉस थीटा प्लस 1 से और कॉस थीटा माइनस 1 से, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर क्या करें कि ये जो इक्वेशन है जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या बन जाएगी, कॉस थीटा प्लस 1, और ये जो है इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1 बन जाएगा। अब हमने क्या पढ़ रखा है कि 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ऑफ थीटा। तो हमें क्या चाहिए, कॉस थीटा माइनस 1, तो इसलिए हम दोनों तरफ से माइनस अप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस साइन थीटा स्क्वायर, और ऊपर क्या रहेगा कॉस थीटा प्लस 1। तो क्या कर सकता हूँ कि अब क्या करूँगा, ये जो लिख सकता हूँ कि ये जो माइनस है ये ऊपर जाएगा ना, इसको भी माइनस कर देगा, इसको भी माइनस कर देगा, ठीक है। तो ये माइनस कॉस थीटा ओवर क्या होना था, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। तो साइन स्क्वायर ऑफ थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा इंटू साइन थीटा, इसके बाद होगा माइनस 1 ओवर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। अब मैं क्या करता हूँ कि दोनों तरफ इधर भी इंटीग्रेशन इधर भी इंटीग्रेशन, इधर इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा तो इनकी क्या बन जाएगी, अलग अलग इंटीग्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉट थीटा। ये जो साइन थीटा था तो ऊपर जाएगा, तो ये कोसिकन स्क्वायर ऑफ थीटा, ये माइनस ऐसे थीटा। इसके बाद इसकी बारी आ जाती है, तो ये साइन स्क्वायर ऑफ थीटा था तो इसको मैं ऊपर लेकर लिख सकता हूँ कोसिकन स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि जो इसकी इंटीग्रेशन होती है कोसिकन थीटा कॉट ऑफ थीटा की, वो बराबर होती है माइनस कोसिकन थीटा के, और ये जो कोसिकन स्क्वायर ऑफ थीटा की इंटीग्रेशन होती है वो माइनस कॉट थीटा के इक्वल होती है। जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 1 प्लस ई की पावर एक्स है। अब यहाँ पर ना जब आपकी जो है वो बात कोई नहीं बन रही, ठीक है ना, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर ना तो हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो एक ही हमारे पास पता है, वो क्या है कि हम इसको डिवाइड कर लें, यानी कि ई की पावर एक्स को इस तरह से लिखें कि वो हमारे काम आ सके। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये एक हमने ये वाला फंक्शन ले लिया जिसकी इंटीग्रेशन करनी थी, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको क्या करते हैं, इसकी डिवीजन कर लेता हूँ कि 1 को डिवाइड कर दिया किससे, 1 प्लस ई की पावर एक्स से, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 प्लस ई की पावर एक्स ही आएगा।
तो जब हम साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल और e की पावर माइनस एक्स से e की पावर x बच जाएगी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि ये आंसर जो होगा वो एज इट इज लिखूंगा और माइनस e की पावर x ओवर क्या लिख दूंगा, ये 1 प्लस एक्स। अब ये आ गई ना उस फॉर्म में, इसका मतलब दोनों तरफ से इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा, 1 की अलग इंटीग्रेशन और e की पावर x ओवर 1 प्लस एक्स की अलग इंटीग्रेशन हो जाएगी। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं जो 1 की इंटीग्रेशन होगी वो होगी x और इसका जो डेरिवेटिव है 1 प्लस ई की पावर एक्स वो ऊपर मौजूद है, तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस ई की पावर एक्स प्लस क्या कर देंगे c। तो डैट विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि ये लॉग किसका है 1 प्लस ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स में जो भी डाल लें तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि ई की पावर क्या है 2 पर समथिंग है 8.1 तक है। यहाँ पर माइनस डाल दो, पॉजिटिव डाल दो पावर इसकी, तो वो उस पर पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका सम जो है पॉजिटिव आ रहा है तो इसको सिंपल लिखा जा सकता है हिस्सा लॉग ऑफ 1 प्लस ई की पावर एक्स प्लस क्या कर देंगे c। दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 3 है। तो यहाँ पर हम क्या सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं कि u इज इक्वल टू क्या है 3/2। ठीक है, ये उसने हिंट भी दिया हुआ है। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे दोनों तरफ से, तो ये क्या बनेगा 3/2 इंटू एक्स की पावर क्या बन जाएगी 1/2। ठीक है, इंटू डिफरेंशियल ऑफ एक्स। अब ये इधर अगर हम स्क्वायर लेंगे तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पावर 3 बन जाएगा, यानी कि इसको भी तो हमने रिप्लेस करना है ना। तो यहाँ पर जो ये इंटेग्रल होगा, अब यहाँ पर डी एक्स की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, वो क्या आएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बन जाएगा और इंटू डी एक्स, और डी यू जो होगा उसकी हमने वैल्यू निकाल डी अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स, ये ऊपर मौजूद है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है आपने। यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, वो बराबर होगी 2/3 इंटू डी यू। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस इंटेग्रल में ये सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। पहले क्या था कि ये अंडर रूट एक्स इंटू डी ऑफ एक्स ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 2/3 इंटू डी यू के इक्वल, और ये 1 प्लस एक्स की पावर 3 ये 1 प्लस यू के इक्वल है। ठीक है, यू स्क्वायर के इक्वल है, क्योंकि एक्स पावर 3 जो था यू स्क्वायर के इक्वल था। अब हम यहाँ पर तो वो सिंपल फार्मूला लगा सकते हैं कि tan इनवर्स क्या बन जाएगा यू, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, प्लस क्या कर देंगे सी। तो यू की जगह पर हमने रिप्लेस किया था एक्स की पावर क्या थी, एक्स की पावर, अब हमने क्या किया था यहाँ पर u की जगह पर रिप्लेस किया था x की पावर 3/2, तो वो डाल देंगे, डैट विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये थे हमारे पास आज के क्वेश्चन जिनको हमने डील किया 35 से लेकर 40 तक। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है वो आप पूछ सकते हैं, और ये भी बताया करें कि सर जो है वो अगर आप कोई मेथड बताना चाहते हैं, नया मेथड जो कि जिससे आपको बेहतर समझ आ सके, तो आप सजेस्ट कर लिया करें। ठीक है सर, इस तरह पढ़ाएं या इस तरह चेंजेस कुछ लानी है आपने। ठीक है, तो जो है ना वो इसके लिए भी आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।